इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जैसे कि आपको पता है कि स्पेस में ग्रेविटी 0 होती है और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी ग्रेविटी 0 होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्पेस स्टेशन में माइक्रो ग्रेविटी होती है, यानी ISS में बहुत कम मिकदार में ग्रेविटी मौजूद होती है। इस ग्रेविटी में स्पेस स्टेशन में रहने वाले लोगों के लिए काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जैसे कि खाना खाना, ब्रश करना या वॉशरूम में जाना। ये ग्रेविटी इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसलिए जमीन के मुकाबले में इस पर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में पानी पीता है तो वो पानी बोतल से बाहर निकलकर नीचे नहीं गिरेगा, बल्कि हवा की सैर करेगा। ऐसे ही हर चीज हवा में घूमेगी। तो जरा सोचें, ऐसे स्पेस स्टेशन में रहना जहाँ कोई भी चीज एक जगह पर मौजूद नहीं है बल्कि इधर उधर घूम रही है, तो आपका कैसे एक्सपीरियंस होगा। तो दोस्तों, इतने मुश्किल हालात में एस्ट्रोनॉट वहाँ पर कैसे खाते होंगे, कैसे पीते होंगे, ब्रश कैसे करते होंगे और नहाते कैसे होंगे, ये सब आप जानेंगे आज की इस अमेजिंग वीडियो में। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें और चलते हैं स्पेस में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सबसे पहले बात करते हैं ब्रशिंग की। दांतों को साफ करना हमारी डेली रूटीन में आता है और दुनिया का हर आदमी सुबह उठकर ब्रश लाजमी करता है। तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सा कोई खास बात है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि स्पेस स्टेशन में माइक्रो ग्रेविटी की वजह से हर चीज इधर उधर घूमती है, तो ये ग्रेविटी टूथपेस्ट पर भी अप्लाई होती है। जैसे कि आपको पता है कि टूथपेस्ट आधा सॉलिड और आधा लिक्विड स्टेट में होता है। जब आप ब्रश करते हैं तो बहुत ज्यादा झाग पैदा होती है। तो जरा सोचें, अगर ये झाग स्पेस स्टेशन में इधर उधर गई तो सर्किट्स को डैमेज कर सकती है। यानी स्पेस स्टेशन में ब्रश करना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं एक फॉगलेस टूथपेस्ट जो एक पाउच में रखी होती है। इस पाउच का मुंह एक छोटी सी ट्यूब की तरह होता है ताकि पेस्ट सीधी ब्रश पर गिरे, इधर उधर नहीं। अगर आप टूथपेस्ट को खड़ा कर भी निकालेंगे तो वो आसानी से ब्रश पर आ जाएगी, जिससे एस्ट्रोनॉट्स बहुत आसानी से ब्रश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि ब्रश करने के बाद आपके मुंह में जो पेस्ट है उसको आप बाहर कैसे निकालेंगे, क्योंकि वहाँ आप गरारे नहीं कर सकते और ना ही थूक सकते हैं। तो फिर एस्ट्रोनॉट्स उस पेस्ट को बाहर कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वो टूथपेस्ट को बाहर नहीं निकालते बल्कि अंदर ही निगल लेते हैं। ये सुनकर आप कैसा फील कर रहे हैं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं तो आज से ही टूथपेस्ट को निगलने की प्रैक्टिस शुरू कर दें। लेकिन अगर टूथपेस्ट को निगलना आपको बहुत ही अजीब लग रहा है तो आप एक टॉवल और टिश्यू पेपर पर बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि स्पेस स्टेशन में बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इसलिए आप डेली टॉवल और टिश्यूज का यूज नहीं कर सकते। इससे रिसोर्सेज भी कम होंगे और स्पेस स्टेशन में गंदगी भी पैदा होगी। तो इसलिए ज्यादातर एस्ट्रोनॉट्स टूथपेस्ट को निगलना ही पसंद करते हैं। ये फैक्ट्स जानकर आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। ब्रश करने के बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो है वॉशरूम में जाना। 1960 में जब नासा ने अपने फर्स्ट बैच को स्पेस में भेजा था तब उन्होंने बाथरूम्स पर ज्यादा गौर नहीं किया। 1960 में इलोन शर्फ को मजबूरन अपनी पैंट में ही पिस ऑफ करना पड़ा। उसके बाद माइक्रो ग्रेविटी की वजह से वो यूरिन पूरे स्टेशन में फैल गया और उसने इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों को डैमेज करना शुरू कर दिया। इस एक्सपीरियंस के बाद नासा ने यूरिन करने के 2 वेज निकाले। पहला वे था पी बैग्स यानी डायपर्स को यूज करना। ये सुनकर बहुत सारे लोग हंस रहे होंगे, तो चले मिलकर हंसते हैं। और दूसरा वे था कि एक पाइप में यूरिन करना, और ये पाइप कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये एक पैकिंग चैम्बर से जुड़ा होता है और इस चैम्बर में लगे फैन इसे अंदर खींच लेते हैं। एस्ट्रोनॉट्स बहुत ध्यान से इसे यूज करते हैं, क्योंकि अगर यूरिन की एक भी बूंद बाहर चली गई तो आपकी आँख, मुंह या कान में जा सकती है। ये जानकर आपका दिमाग और भी ज्यादा चकरा जाएगा कि इसे यूरिन को प्रोसेस करके पानी के तौर पर पिया जाता है। चकरा गया दिमाग? इस प्रोसेस को फॉरवर्ड ऑस्मोसिस कहते हैं। रीयूज करके यूरिन को पानी में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसे पिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पर स्पेस में पानी तो होता नहीं है। इसी वजह से वहाँ मौजूद एस्ट्रोनॉट्स उसे यूरिन को रिसाइकिल करके पानी के तौर पर पीते हैं। यूरिन के बारे में जानने के बाद अब बात करते हैं मोशन की, यानी कि आपके जिस्म से निकले हुए फुजले की। स्पेस स्टेशन में जब माइक्रो ग्रेविटी की वजह से हर चीज हवा में उड़ सकती है, तो फिर मोशन यानी कि आपके जिस्म का फुजला क्यों नहीं। तो यहाँ एक सवाल आता है कि फिर एस्ट्रोनॉट्स ये कैसे करते होंगे। ये है दुनिया की सबसे छोटी कमोड जो हमसे बहुत दूर स्पेस स्टेशन में है।
जिसे जीरो ग्रेविटी टॉयलेट भी कहा जाता है। और इस छोटी सी टॉयलेट सीट के छोटे से होल में एस्ट्रोनॉट्स को सही तरह से मोशन करना होता है और ये पूरे स्पेस स्टेशन की सबसे बदबूदार जगह होती है। अब बात करते हैं क्राइंग की। अगर आप इंसान हैं तो आपको रोना आएगा ही, चाहे आप स्पेस में हैं या जमीन पर। स्पेस में जब आप रोएंगे तो आपके आंसू जमीन पर नहीं गिरेंगे, बल्कि एक बड़ा सा पानी का ड्रॉप बनकर आपकी आंख के पास ही रहेगा। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, तो इसे आप टिश्यू पेपर से साफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे साफ नहीं करेंगे तो ये ड्रॉप बड़ा होकर हवा में उड़ने लगेगा और स्पेस स्टेशन को डैमेज कर सकता है। अब बात करते हैं शॉवर की। स्पेस स्टेशन में शॉवर नहीं होता और न ही आप वहां पानी यूज कर सकते हैं। तो फिर ये एस्ट्रोनॉट्स नहाते कैसे हैं? एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन में टॉवल के जरिए अपनी बॉडी को साफ करते हैं, क्योंकि पानी माइक्रोग्रेविटी की वजह से हवा में उड़ेगा। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स ड्राई शॉवर मेथड को यूज करते हैं और बिना झाग वाला शैम्पू यूज करते हैं। और वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स शेविंग भी करते हैं। ये वहाँ पर मशीन्स या डिस्पोजेबल रेजर्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से कटे हुए बाल हवा में नहीं उड़ते। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ एडवाइस दी जाती है कि वो अपने बाल छोटे रखें, और खास तौर पर फीमेल एस्ट्रोनॉट्स। लेकिन क्यों? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं खाने की। हर एस्ट्रोनॉट दिन में 3 दफा खाना जरूर खाता है और इनके खाने का बहुत ही खास ख्याल रखा जाता है। कुछ आइटम्स को बगैर कुक किए खाया जाता है, जैसे कि फ्रूट्स, और कुछ चीजों को पकाने की जरूरत होती है। इसलिए स्पेस स्टेशन में ओवन जरूरी होता है, लेकिन एक रेफ्रिजरेटर नहीं होता। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि नमक और मिर्चें लिक्विड फॉर्म में मौजूद होती हैं। ऐसा इसलिए कि अगर सॉलिड फॉर्म में खाने पर ये डालेंगे तो नमक के पीसेस हवा में उड़ने लगेंगे। जिन प्लेट्स में खाना खाया जाता है वो मैग्नेट की मदद से टेबल से जुड़ी होती हैं, और जितनी भी ड्रिंक्स और जूसेस होते हैं वो प्लास्टिक बैग्स में होते हैं। लेकिन वहाँ माइक्रोग्रेविटी की वजह से खाने का टेस्ट कम हो जाता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं। खाने के साथ साथ एक्सरसाइज का करना बहुत जरूरी है, और एक एस्ट्रोनॉट के लिए डेली 2 घंटे एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इंसान की बॉडी माइक्रो या जीरो ग्रेविटी में अपने मसल्स को खोने लगती है। इसके साथ हड्डियों की डेंसिटी भी कमजोर होने लगती है, और इस वजह से एक इंसान स्पेस में बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। उसे अवॉइड करने के लिए यहाँ 3 मशीन्स इंस्टॉल की होती हैं: बाईसाइकिल, ट्रेडमिल और वेट लिफ्टिंग मशीन। इस मशीन की मदद से एस्ट्रोनॉट फिट रहते हैं, जिसकी वजह से इनका माइंड भी हर वक्त एक्टिव रहता है। नासा की मेडिकल रिसर्च के मुताबिक एस्ट्रोनॉट जमीन की निस्बत स्पेस में ज्यादा वजन कम करते हैं, और ये है स्पेस स्टेशन का एक छोटा सा जिम एरिया। अब बात करते हैं सबसे अहम चीज स्लीपिंग की। सारा दिन काम करने के बाद हर इंसान को अच्छी नींद चाहिए होती है, और अच्छी नींद आपको हमेशा एक बेड पर ही आती है। लेकिन स्पेस स्टेशन में तो बेड नहीं होते, तो एस्ट्रोनॉट्स कैसे सोते हैं? वहाँ पर एक छोटी सी स्पेस होती है, जिसमें एक वक्त में सिर्फ एक ही आदमी सो सकता है। स्पेस में ग्रेविटी न होने की वजह से आपका वजन नहीं होता, इसलिए आप हर एंगल में एक छोटी सी स्पेस में सो सकते हैं, और वहाँ पता ही नहीं चल पाता कि आप ऊपर लटके हुए हैं या नीचे। इसलिए वहाँ रूम्स को ऐसे अरेंज किया जाता है, लेकिन वहाँ अच्छी नींद लेना काफी मुश्किल है, ऐसा एस्ट्रोनॉट्स ने खुद बताया है। तो ये थी वो सारी चीजें जिनसे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत हुई है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1500 लाइक्स। अगर ये टारगेट कंप्लीट हो गया तो हम ऐसी ही एक और वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। देखने के लिए हमारे न्यू चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।